जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आए हैं और उस चैप्टर का नाम क्या आपका यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक। ठीक है, ये नंबर सिस्टम में आपको मिलेगा। ठीक है, हमने नंबर सिस्टम में संख्या के बारे में पढ़ा और उसमें विभाज्यता का नियम भी मैंने पढ़ा, एलसीएम एचसीएफ भी हमने पढ़ा। ठीक है, और क्या क्या हो चुका बेटा आपका, और तीन चार चैप्टर लगभग कवर हो चुका है। और आज हम कवर करेंगे यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले इकाई अंक। देखना, चलिए बोलिए इकाई अंक क्या बेटा आपका इकाई अंक हम पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट। ठीक है, आज इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा इस चैप्टर जो आपका है मात्र एक ही क्लास या दो क्लास हो पाएगा। इस पर हम बोल रहा है कि आज इसमें हम केवल जो है नियम को कवर करेंगे और कल क्या करेंगे इस पर प्रैक्टिस। ठीक है, या बहुत ज़्यादा हो सकता है, अगर क्लास छोटा हुआ तो 3 क्लास हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इकाई अंक होता क्या, सबसे पहले इस बात की चर्चा करेंगे। किसी भी संख्या का सबसे दाहिना अंक या दाहिने साइड का अंक क्या होता है, इकाई अंक होता है। कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी नंबर, इसमें मैं कोई संख्या लिखता हूं 5 8 मतलब 758। मैंने एक संख्या लिखा, इसमें इकाई अंक क्या है, सबसे दाहिना वाला अंक क्या है 8। 8 क्या है इकाई अंक। कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, मैं चाहे जितना बड़ा नंबर ले लूं और उसमें मैंने आपसे पूछा इसमें इकाई अंक क्या है, तो आपको इधर से कोई मतलब नहीं है, केवल दाहिने साइड का सबसे दाहिना अंक देखिए क्या है, 1 है। इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। तो इकाई का अंक मतलब ये हो गया किसी भी संख्या के सबसे दाहिने साइड का अंक क्या होता है, इकाई का अंक। क्लियर हुआ? ठीक, अभी मैं आपसे पूछूंगा निशान दे, इसमें इकाई अंक कितना है, इकाई अंक क्या है 6 है। दहाई अंक कितना है, हाँ, इधर से इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो ये आपका दहाई अंक है, ये सैकड़ा अंक क्या है, हजार का अंक है। तो हमको किससे मतलब लेना है इस चैप्टर में, केवल इकाई अंक से। हम चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, चाहे जोड़े, चाहे क्या करें घटाएं, हम केवल किसके बारे में चर्चा करेंगे, केवल इकाई से हमको मतलब रहेगा। मतलब जितना भी कैलकुलेशन करेंगे सारा कैलकुलेशन किस पर निर्भर होगा, इकाई अंक पे होगा। ठीक है, तो हम इकाई अंक, अब मैं आपके सामने कुछ चीज लिख रहा हूं, ध्यान से, सॉरी। ठीक है, ध्यान, मैं आपसे कहता हूं 758 गुणित 260। मैंने आपसे कहा कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो मैं इसमें कहूंगा कि इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो हम केवल दाहिने अंक से मतलब इकाई अंक, इसमें इकाई क्या है 8, इसमें इकाई क्या है 0, गुणा करने कितना आ जाएगा 0 आएगा 0। इसका मतलब 8 शून्य 0 होगा, मतलब इस संख्या के गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा 0 होगा। मेरी बात में दूसरी बात करेंगे, यदि मैं लिख रहा चलेगा, मैं बात करता हूं, ये मैंने कहा कि 726 गुणे 753, इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो हम केवल इकाई से मतलब लेंगे 6 और 3, 6 गुणते 3, तो 6 3 कितना बटा जाएगा 18। 18 में इकाई अंक क्या है 8 है, इन्हें की इकाई अंक 18 बता दें, आपको इकाई से मतलब केवल दाहिना अंक ही बताएंगे, तो इससे इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या आएगा 8 आएगा। मेरी बात में, अगर किसी नंबर को आप जोड़ रहे हैं, ये एक नंबर लिखा मैंने और आपसे कहा इसको जोड़िए, तो आप किसे जोड़ेंगे, केवल इकाई में जोड़ेंगे। 8 + 6, ये इसमें का इकाई अंक 8 है, इसमें इकाई अंक क्या है 6 है, जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका
14। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इस संख्या के योगफल में इकाई अंक क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप, इकाई अंक क्या होगा 4। ठीक, अगर मैं यहाँ भी नीचे चलेगा, अगर मैं किसी संख्या घटाने की बात करूंगा, ठीक है, ये हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसके इस संख्या के इकाई अंक कितना है, 2 है, ठीक है, और माइनस इस संख्या की इकाई अंक क्या है, 1 है। घट के कितना है बेटा, 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। अतः इस नंबर के और इस नंबर के अंतर में जो अंतर आएगा, उस अंतर का इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछ दिया, मैम आप बताएंगे, ठीक है, अगर मैं एक नंबर आपके सामने लिखा, अब मैं पूछूंगा इसमें इकाई अंक कितना होगा, बताइए। 1, सही है, मैम आप बताइए। 9 5 आए, अच्छा 9 कि 9, क्या बोले आप, अच्छा 9, चलिए ठीक है। मतलब ऐसा बोलेंगे, मतलब कि हाँ भी कहे तभी आंसर सही होगा, ना भी कहे तभी आंसर सही होगा, ठीक है। मतलब ये देखिए क्या बोलिए, 9 मतलब दोनों हो सकता है, ठीक है, चलेगा। हम यहाँ से क्या करेंगे बेटा, अब ये क्या 8 में से 9 घटेगा क्या भाई, 8 में से 9 कहाँ घटेगा तुरंत, यहाँ हासिल में 18 में से 9 कितना था आपका, 9। आपसे इनके बोलने का राज क्या, 9, मतलब आपके आंसर का जवाब हो गया 9, और इनके खुद का आंसर जवाब कितना होगा, 9। समझा कि नहीं, एक तीर से 2 निशाना। अभी तक आपको सुनी हुई, और आप आज के सामने एक घटना घटी है, घटी नहीं घटी, समझा ना, देखेंगे 9, हम खुद अगर 9 बोले कि इसका उसको 9, उसके आंसर को 9 बोलिए कि मतलब अपना आंसर 9 बोलिए, ठीक है, ये हो गया 9। बेटा सर इसे ध्यान देना पड़ेगा, कभी कभी इकाई अंक में ऐसे पूछेगा, अभी ये जो है गड़बड़ की नहीं लड़की, इसीलिए ध्यान दीजिएगा इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो हम केवल इकाई अंक पे चर्चा करेंगे आज, ठीक है। हाँ, अब मैं आपसे कर दूं, एक नंबर में पकड़ू, एक नंबर इस प्रकार में लिख रहा हूं, सब बुरा चल रहा है, अब मैं कहूं कि इसमें इकाई अंक, इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, ठीक, तो हम कुल इकाई अंक पढ़ेंगे। इकाई अंक इसमें कितना है, 8, इसमें इकाई अंक कितना है, 8 अठे 64 पे क्या लेंगे लोग, 4 लग रहे आगे, 4 अठे 32, 32 से क्या लेंगे बेटा, अब 2 भागेंगे, 2 चौके 8, 8 हो गया, 8 त्रिके 24, इकाई अंक क्या आएगा, इस प्रकार हम गुणा करेंगे, ठीक है। अगर मैं कह दूं आपसे, ठीक, अगर मैं कह दूं कि आप बताइएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ये नंबर वाइज। अब मैं कहूंगा इसमें इकाई अंक क्या होगा, अब आप ही बता बेटा, इसमें इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। हाँ, तो आप कैसे गुणा किए, पूरा गुणा किया ऐसा होता, वेरी गुड, लड़की पढ़ क्या ये, मतलब 5 नहीं, 5 के साथ कोई सम संख्या आना चाहिए, कोई बड़ा नंबर देता है, यहां आप समझेगा, अगर ऐसे लगातार गुणा रूप में दिया गया कोई नंबर और पूछ रहा है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, अगर उसमें ढूंढिए या तो कहीं 0 है, अगर इस सीरीज में कहीं क्या मिल जाए 0, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, उस संख्या मतलब जो जितने नंबर दिए गए हैं इनके गुणनफल में इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा। ये पहला एक फैक्ट, यदि एक पॉइंट है, ये कोई इस प्रकार से गुणा रूप में कई सारी संख्याएं दी गई हैं और उसमें कहीं एक जगह आपको क्या दिख जाए, 0 दिख जाए, तो आपको निसंदेह उसके इकाई अंक कितना ढूंढना है, कितना मानना है, 0 माना, क्या होगा ये 0 होगा। अगर इसमें अब माने 0 नहीं है, अब 5 को पकड़िए और कहीं क्या पकड़िए, सम संख्या, 5 का किसी भी सम संख्या गुणा कर देंगे, जैसे 5 का सम संख्या 2 में गुणा करेंगे, 5 गुणा के इकाई का क्या है 0। अब 0 का चाहे जिस नंबर में गुणा करेंगे आंसर क्या मिलता जाएगा, हमें 0 मिलता जाएगा। अगर 5 के साथ आपको 4 मिल जाए, 5 के साथ क्या मिल जाए, 4 मिल जाए, तो 5 चौके, तब देखिए 20 आएगा, 20 में 0 आया, नहीं 0 आया। अगर 5 के साथ आपको मिल जाए क्या, 6 मिल जाए, तो 5 के साथ गुणा करेंगे, 5 6 का
30। इकाई अंक क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, यदि भी कोई गुणा रूप में कई सारी संख्याएं दी गई है और उसमें गुणनफल का इकाई अंक पूछे, अगर आपको कहीं भी इकाई अंक 5 दिख रहा है और उसके बाद कहीं कहीं आपको सम संख्या दिख रहा है, तो उस संख्या के उस सारे नंबर के गुणनफल में इकाई अंक कितना होगा 0 होगा। ठीक है, अगर विषम संख्या दिखे तब तो 5 का किसी विषम संख्या गुणेंगे इकाई अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। क्या आएगा 5 आएगा। तो 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला पॉइंट ये है, यदि कोई बहुत सारी संख्या दी गई, जैसे मैं उदाहरण एक और ले रहा हूं, ठीक है, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, यदि मैं बात करता हूं, ऐसे। अब मैं पूछूंगा, ये आपके आगे आगे से देगा, आगे कुछ भी दे दे, डायरेक्ट कर दे, आपसे पूछेगा कि आगे जा रहा है, तो इसमें इकाई के इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, क्योंकि एक जगह क्या मिलेगा आपको, अब 0 गुणा करेंगे 8 में तभी 0 आएगा, फिर गुणा करेंगे 0 फिर 0 हो जाएगा, 0 गुणा करेंगे 2 में तभी 0 आएगा, मतलब चाहे जितने भी अंक होंगे हम गुणा करेंगे 0 का तो क्या मिलेगा 0। इसका मतलब इस सारे नंबर में कहीं कहीं 0 अगर हो जाएगा तो पूरे गुणनफल में इकाई अंक क्या मिलेगा 0। क्या मेरी बातें समझ आ रही, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको समझा। पहला है, यदि ऐसे बहुत, अभी आपको सवालें मिलेंगी, इस अभी मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूं उसके बाद सवाल पे चलेंगे, ठीक है। अगर ऐसे बहुत सारे नंबर दिए गए, बहुत सारे नंबर दिए गए हैं, आपको 5 के साथ कोई सम संख्या दिखे तो गुणनफल का इकाई अंक कितना मिलेगा बेटा 0। अगर सम संख्या नहीं, सारे के सारे विषम संख्या है, तब तक गुणनफल के इकाई अंक क्या मिल जाएगा 5 मिलेगा। मैं कोई विषम संख्या ले लूं, मैं विषम संख्या लो, मैंने साथ कर दी, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब मैं पूछूं इसकी इकाई के अंक में क्या आएगा, तो 5 दिखे ना, तो इकाई का क्या होता है, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है, सारे के सारे कैसे नंबर है विषम नंबर है। अब आपको एक जगह दिख गया 5, 5 3 15, 15 में लास्ट में पीछे बेटा 5 आएगा, फिर 5 7 35, फिर 5 आएगा, फिर 5 1 कम 5, फिर 5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब विषम सारे के सारे विषम नंबर दिए गए हैं और उसमें कहीं आपको क्या दिख जाए, कहीं आपको 5 दिख जाए, उस नंबर के गुणनफल में इकाई का कितना मिलेगा आपको 5 मिलेगा। क्या मेरी बातें क्लियर हुई आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे नंबर है, तो ये तो इस प्रकार नंबर देता तो आप पकड़ लेंगे। समस्या तब होती है जब किसी संख्या घात क्या कहते हैं पावर पूछे, कोई संख्या है उसके घात कुछ भी लेके पूछे कि इसके इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, हाँ नींद भी लग रही है आपको, है ना। दिखाओ तो ऐसे करें जैसे आपको नींद नहीं लग रही, यस सर, पूरी ऊंची आवाज के साथ, ठीक है। परेड हो रहा जा रहा है यहाँ, जैसे लगा कि परेड हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसको कई कैटेगरी बांटेंगे, देखिए। अच्छा नंबर कितने हैं बेटा, संख्याएं सॉरी नंबर नहीं, अंक कितने होते हैं 0 से लेकर कहां तक होते हैं 9 तक। तो 0 प्लस में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे अंक हैं। इसमें से हम 3-4 कैटेगरी करेंगे, इसको भागों बांटेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 लेंगे और लेंगे 1 लेंगे और लेंगे 5 लेंगे, क्या लेंगे 6। इस नंबर को लेना है, इस नंबर को लेना है, इस नंबर को लेना है, इस नंबर को। इनके लिए एक नियम लगता है, इनके लिए क्या लगता है एक नियम लगता है, यदि कोई नंबर दिया गया हो उसके इकाई का अंक इसमें से कोई हो, कोई संख्या दिया गया हो उसके इकाई का अंक इसमें से कुछ भी हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे क्या हो 6 हो,
और उस संख्या का घात कुछ भी हो, उस संख्या का घात क्या हो, कुछ भी हो, तो इन ऐसे नंबर का इकाई अंक क्या होता है, यही संख्या, यही होता है जो इकाई अंक रहेगा। 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6। जैसे मैं कोई नंबर लेता हूं, मैं 70 लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो, 70 के घाते में 5 लिख रहा हूं बेटा। अब मैं पूछूंगा कि 70 पे घाते 5 के मान में इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो 70, इसका मतलब 70 कितनी बार है, इसका मतलब जो है 70 कितनी बार है, 5 बार है, ठीक है। हो गया 5 बार है बेटा, 3 2 5 गुणा करें, 0 का 0 गुणा करेंगे, 0 इकाई का मतलब है, हमें केवल इकाई लेना है। फिर 0 गुणा करेंगे, 0 में कितना आ गया 0, फिर 0 0 हो जाएगा, फिर 0 को गुणा करेंगे 0, फिर भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब लास्ट में जाके हमको इकाई का कितना मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। तो घात कुछ भी हो, अब दे दे आपका इतना बड़ा नंबर दे के आपको कंफ्यूजन कर दे, इसके घात 2815, आप पूछिए इसके इकाई का कितना होगा। अगर आप नहीं जानते रहेंगे तो चीजें आपको निकालने में समस्या होगी। तो आप जानेंगे जब किसी संख्या के इकाई का 0 हो, घात कुछ भी हो, इकाई का वही रहने वाला है, 0 पे लागू हुआ, इसमें कोई समस्या आपको, ठीक है। ये पॉइंट के पहला क्लियर, ठीक है। दूसरी बात बनाते हैं, किसी भी नंबर का या किसी भी संख्या का इकाई का कितना हो, 1 हो, घात कुछ भी होगा, तब फिर भी उसकी इकाई का कितना होगा, ठीक है। जैसे मैं ले रहा हूं 21 घात में 5 कर दे रहा हूं, 21 की पावर 5 है। आप और भी नंबर ले सकते हैं 21 की पावर, मैं छोटा ले रहा ताकि मैं इसको लिख सकूं, ठीक है। 21 कितने बार बेटा होगा, 21 5 बार होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का गुणा करेंगे 1 में, 1 1 कम में, उस 1 का गुणा करेंगे 1 में, 1 1 कम में, फिर उस 1 का गुणा करेंगे 1 में, 1 1 कम में, फिर उस 1 का गुणा करेंगे 1 में, चाहे जितने भी आएंगे 21 चाहे जितना बार हो जाए, तो लास्ट में देख रहे हैं इकाई का क्या है, तो मतलब समझा। इसी प्रकार जिस भी संख्या की इकाई का 5 होगा, जिस भी संख्या की इकाई का कितना होगा, ये हो गया, ये हो गया, 5 होगा, घात कुछ भी हो, इकाई का क्या मिलेगा 5, क्योंकि अगर मैं 5 के स्क्वायर निकालता हूं तो कितना बटा होता है 25, इकाई 5 है। अगर 5 का 3 बार गुणा करता हूं फिर 125, फिर 5 का 4 बार, अगर 5 को 4 बार गुणा करता हूं, एक बार 5 गुणा कर, एक बार 5 और कितना आएगा 625। देखिए इकाई का क्या आ रहा है, तो जब इकाई का अंक 5 होगा, घात कुछ भी होगा, घात क्या होगा, घात कुछ भी होगा, इकाई का अंक कितना मिलेगा 5 ही मिलेगा। इसी प्रकार 6 के लिए भी लागू होता है, इसी प्रकार क्या होता है 6 के लिए भी लागू होता है, चलेगा। मैं 6 के लिए दे रहा हूं उदाहरण करो, यदि मैं बात करूं जैसे मैं 36 ले रहा हूं, 36 पे पावर मैं कुछ भी करूं, मान लीजिए 36 पे पावर मैं 4 ले रहा हूं, थोड़ा छोटा नंबर हम इसको गुणा करके देख सकते हैं। तो 36 कितना बार लिखा जाए बेटा, 4 बार लिखा जाएगा। ये लॉलीपॉप है, इसको हल्के मत लीजिए, ठीक है। अभी इसके बाद प्रश्न मिलेगा नया नया, ठीक है। लग रहा होगा तो हम कब से पढ़ा रहे हैं कई चीज, है ना बेटा, कुछ ऐसा लग रहा होगा ना, ये तो हम लोग जानते थे एलकेजी में, है ना। अभी आएगा जब मुलाकात होगी प्रश्नों से, तो बस आपको एक थोड़ा सा डेमो दिखाया कि ऐसे से हमको ज्ञात करना है, जब सवाल पे आएंगे तब तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होगा, ठीक है। अभी मुस्कियार वैसे कब से सर ये कई चीज बता रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर होगा ना तब जाके सवाल को हल कर पाएंगे आप। देखिए इसमें इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 6 6 कितना होगा 36, 6 आया, फिर 6 गुणा करेंगे इस 6 में, फिर 6 6 का 36, फिर 6 आएगा, फिर 6 गुणा 6 में 6 6 का, चाहे जितना बार 6 आ जाए तो गुणा करने पे 6 ही तो आएगा। तो ये पहला नियम कंप्लीट हुआ। यदि किसी संख्या के इकाई का 0 हो, 1 हो, 5 हो और क्या हो 6 हो, और उस संख्या का घात कुछ भी हो, इकाई का अंक बदलने वाला
नहीं है, ठीक है। इकाई का बदलने वाला ये मतलब आंख ऐसे करके सो रहे हैं, सर देख ना पाए, ठीक है। आंख बंद हो जाइए, पानी का छपका मार के आइए, ठीक है। समझ रहा आपको? अगर जाना जल्दी से जाके आइए फट से आप। चलेगा, जल्दी से जाइए, पानी पी के आइए आप, ठीक है। इसको रेस्ट कर दिया ना, आप हंस क्यों मैडम? आपको भूख लगती तो कैसे घंटी बजती है? अपना नहीं दिखता है, ठीक है। बच्चे को थोड़ा नींद लग गई, दौड़ रहा है, भाई रनिंग कर रहा, थोड़ा वो नींद लग सकती है, मैं समझ रहा हूँ चीज को। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा हम इसमें क्या कर बेटा, अब हम लोग किसको देखें, नंबर आपके सामने था, एक आपका एक था बेटा, इधर नंबर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। जीरो के बाद क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हम लोग 0 को पढ़ लिए, 1 को पढ़ लिए, 5 को पढ़ लिया। अब 4 और 9 इनका नियम क्या होता है, एक जैसा होता है। 4 और दिख रहा है, चलेगा 4 9 के लिए नियम, चलो तो 4 और 9 का नियम ये कहता है, पहले समझेगा, यदि किसी संख्या का इकाई का कितना हो, 4 हो, इकाई का कितना हो, 4 हो, तो इसके दो वैल्यू, तब इसके जिससे घात कुछ भी हो, अब कुछ में मतलब मैं बताऊंगा, अभी बता रहा हूं क्या, घात कुछ भी होगा, तो उस कंडीशन में इसके दो पॉसिबल इकाई के होते हैं, या तो 4 होगा या तो क्या होगा। अब इसको करके हम देखते हैं। जैसे मैं बात करूं 4 पे पावर 1, 4 पे पावर कितना करूं, 1 की बात करूं, तो 4 पे पावर 1 का मतलब कितना होता है, 4 ही होता है। 4 पे पावर 2 का मतलब कितना होता है, 4 चौके 16, ठीक है। 4 पे पावर 3 का मतलब कितना बेटा होता है, 4 3 बार कितना होगा, 4 चौके 16 चौके 64। 4 पे पावर 4 का मतलब कितना होता है, 256, 64 चौका 256। 4 पे पावर 5 का मतलब कितना होता है, 1024, है ना। 4 पे पावर 6 का मतलब कितना होता है, 4096। अब देख रहे हैं 4 का घात कुछ भी हो रहा है, केवल 2 इकाई मिले हैं, या तो क्या मिला हमें, 4, देखें घात कुछ भी भाई, 4 6 4 6 4 6, इसका मतलब ये हमें समझ में आ गया, 4 का घात कुछ भी होगा, केवल 2 ही वैल्यू आ सकते हैं इकाई के अंक में, या तो 4 आ सकता है या तो कितना आ सकता है, 6 आ सकता है। अब बस देखना कि 4 और 6 कब आ रहे हैं, जब 4 घात 1 है क्या आया है, 4 आया है। जब 4 घात 3 है तब क्या आया है, जब घात, यहां मैं घात लिख रहा हूं, यहां घात या इकाई अंक, घात और इकाई अंक, ठीक है। अगर घात 1 है, इकाई अंक कितना आया है, घात 3 है, इकाई अंक कितना आया है, घात 5 है, इकाई अंक कितना आया है, 4। समझ में, ये 1 3 5 क्या बता रहा हमें, हाँ, जब किसी संख्या के इकाई का अंक 4 हो और घात विषम संख्या हो, तो उसके इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक क्या होगा, 4। अब देखिए जब 4 घात 2 है, 4 घात 2 है, इकाई का कितना मिला, 4 घात 4 है, इकाई का कितना मिला, 4 घात 6 है, इकाई का कितना मिला। जब घात 2 4 6 हो रहे हैं, तो इकाई का क्या मिला है, 6 मिला है। इसका मतलब समझ आ गया, जब किसी संख्या के इकाई का अंक 4 हो और घात सम होगा, तो हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6। अगर घात विषम होगा तो इकाई का अंक कितना मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। मेरी बात में 4 के नियम को समझे आप, ठीक बेटा। अब हम कर देख लेते हैं उदाहरण, जैसे मैं आप कह दूं, मैं कह दूं आपसे कि मैं कोई नंबर लेता हूं इस प्रकार, लास्ट में इकाई का 4 है, मैं घात कुछ भी करता हूं, 5 कर दिया मैंने। अब मैं पूछूंगा इस संख्या के गुणनफल में, मतलब इसका घात अगर इतना बार गुणा किया जाएगा तो इकाई का क्या होगा, तो हमको
इकाई अंक 4 मिल गया, तो दिमाग दौड़ाना कि सर जी नियम बताए थे यदि इकाई अंक 4 हो तो घात को देखना, अगर सम संख्या होगा, है ना, पहले विषम लिखिए, अगर विषम होगा, सॉरी भी रहेगा, अगर विषम होगा, घात विषम होगा तो इकाई अंक क्या मिलेगा हमें? 4 मिलेगा। अगर घात सम होगा इकाई अंक क्या मिलेगा हमें? यही दो वैल्यू पॉसिबल होते हैं। अब बताइएगा इकाई, यहाँ पे इसका घात क्या है? सम एक विषम, तो सम विषम चेक करने का नियम केवल लास्ट का अंक देखते हैं। लास्ट का अंक 5 है, 5 2 से नहीं कटने वाला है, ये संख्या क्या है? विषम है। इसका मतलब इस नंबर के इतना बार गुणा करने पर इकाई अंक क्या मिलेगा आपको? विषम क्या मिलेगा? इकाई अंक 4 मिलेगा। अगर कभी भूल गए तो 4 का ऐसे 4 का 4 घात 1, 4 पे पावर 2, 4 पे पावर 3, 4 पावर 6 रख के चेक कर लेना, तुरंत सम विषम वाला क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं करके दिखा रहा हूं। मैं चाहता तो लिखा लेता कि जब किसी संख्या के इकाई अंक 4 हो, उसका घात विषम होगा तो इकाई अंक 4 मिलेगा, घात सम होगा इकाई अंक क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। तो ये मैं चाहे लिखा था, मैं चाहता तो लिखा था, लेकिन आप चीज को समझिए कैसे मैं निकाल रहा हूँ चीज को, समझा कि नहीं? अभी आप रनिंग मत कर, कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का 100-200 मीटर कर ली, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबसे पहले आपको पेपर क्वालिफाई करना है। और जब आप शारीरिक मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका दिमाग क्या होगा? मोटा होगा। बलवान व्यक्ति हमेशा दिमाग का क्या होता है? कमजोर। और जो व्यक्ति तेज होता है बुद्धि का, उसका शरीर क्या होता है? आप देख लीजिए, आपके सामने उदाहरण है, मैं ये सब नहीं कर, आपके सामने उदाहरण देख लीजिएगा, देख रहे ना आप? अगर मैं इस चीज को अगर नहीं प्रूव करता तो बात लगे, आपके सामने देखिए तमाम उदाहरण बैठे भी हुए हैं, ठीक है? 8 रोटी खा करके आप 8 घंटा सोओगे तो बुद्धि कब काम करेगी? यहाँ ये बेचारी 3 रोटी खा रही, इसको कहा जा रहा है खाओ, खा नहीं रही है, ठीक है? किसी को खाने के लिए कहा जा रहा है, किसी को कम खाने के लिए कहा जा रहा है, ऐसी स्थिति चल चुकी है। मना कि आप मत खाइए, बहुत खा लिया या आप मत खाइए, ठीक है? चलिए, ऐसी स्थिति आ भी सकती है। तो अभी आप मेहनत कम, थोड़ा वैसे वर्कआउट करिए, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल, थोड़ा फिटनेस सही रहे। केवल ज़्यादा वर्क करेंगे शरीर थक जाएगी, आपको नींद आएगी, और नींद आएगी फिर सो जाएंगे, मस्तिष्क सही तरह से काम नहीं करेगा, ठीक है? हाँ, सुबह उठिए 4 बजे, थोड़ा सा मेहनत करिए, ज़्यादा बेटा। चलिए हम लोग 9 का नियम देख लेते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, इसकी वजह करते हैं 9 का नियम देखते हैं। 9 के लिए भी सेम चीजें ही लागू होती हैं। 9 के लिए भी क्या होती है? सेम चीजें, ठीक है? तो अब देखिए थोड़ा सा मैं करता हूं, 9 का यदि मैं घात 1 करता हूं तो इसका वैल्यू कितना बेटा आएगा? 9 ही आएगा। अगर 9 का घात मैं 2 करता हूं तो कितना आएगा बेटा? 9 9 81, सॉरी। अगर 9 का घात मैं 3 करता हूं कितना आएगा? 729 आएगा। अगर 9 का घात में 4 करता हूं कितना आएगा? 65 और 61 आएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, जब घात 1 है तो केवल 9 और 1, 9 और 1, इकाई का अंक केवल 9 और 1 ही तो मिल रहा है। देखिए घात क्या है? विषम है। जब घात विषम है उसमें घात 4 की नियम क्या था? घात विषम था तो इकाई का अंक क्या मिला था? 4। घात जब सम था तो इकाई का अंक क्या मिला था? 6। यहाँ पे 9 का घात अगर विषम है, इकाई का अंक क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है, इकाई का अंक 9 मिल रहा है। अगर घात देखिए आप सम है, घात क्या है? घात जब सम दिखा, जैसे 2 हो गया, 2 के बाद 4, इसका घात कितना मिला? सो इकाई का अंक कितना मिला? 1। इसमें इकाई का अंक कितना मिला? 1 मिला, 1। इसका मतलब जब किसी संख्या के इकाई का अंक 9 हो, उसका घात कुछ भी हो, तो उसके इकाई के अंक 2 हो सकते हैं, या तो 9 होगा या तो इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। अब 9 और 1 कब कब होगा? मैंने आपको बताया, जब घात विषम होगा तो इकाई का अंक कितना होगा? जब घात सम होगा तो इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। मेरी बात सुनाई? इस चीज को उदाहरण के तौर पे समझते हम लोग। अब मैं कोई नंबर ले लिया इस प्रकार, और इसके इकाई का घात कर दिया बेटा। यहाँ पे इसके इकाई का क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि घात क्या है? सम है। घात क्या है? सम है।
सम होने पर इकाई अंक क्या मिलता है? 1। और विषम होने पर इकाई अंक क्या मिलता है आपका? 9 मिलता है। अब मैं इस प्रकार नंबर देता हूं कि बताइए 9 है, अब मैंने करे थे 789 की पावर 251। इस नंबर के गुणनफल में या इसका पूरा गुणा करने पर इकाई का अंक कितना होगा? आप बताइए, बोलिए। 9 होगा। घात देखिए आपका क्या मिल गया? विषम, इकाई का अंक कितना होगा? 9। चलेगा। ज्योति मैम आप बताएंगे? सॉरी यहाँ पे नहीं, अब मैं कह दिया। अब बताइए इकाई का अंक क्या होगा? आप बताइए बेटा। घात है क्या? सम है। क्या हो जाएगा? इतना जल्दी कंफ्यूज हो जा रहा है आप लोग। अभी क्लियर हुआ? सही है। तो 4 और 9 का नियम क्लियर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को? ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको देख लेते हैं अब आगे। ठीक है, इसको रेस करें। ध्यान दीजिएगा। हाँ चलिएगा। अब देखिएगा हम कौन कौन नंबर पढ़े। पहले नंबर हम लोग पहले इस दिन पढ़े 0 और 1 के लिए, और 5 और ये पहले 2 हो गए। इसके बाद 4 और किसके लिए? अब कौन कौन बचा है? 2, 3 और इन चारों का नियम एक जैसा होता है। इन चारों का नियम क्या होता है? एक जैसा। अब नियम है 2, 3, 4, सॉरी 2, 3 के बाद 7, 8 के लिए। 2, 3, 7, 8 के लिए नियम। पहले नियम मैं बोल दे रहा हूं कि नियम क्या है, उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। पहले इसमें जब किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई होगा। जब किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 कुछ भी होगा, ठीक है, घात कुछ भी हो, चाहे सम हो चाहे विषम, तो हम क्या करते हैं? उसके घात को 4 से भाग देते हैं। उसके घात को 4 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। जो शेषफल आता है, जो क्या आता है? शेषफल, वो इस संख्या के इकाई के अंक की पावर लगा के इसको गुणा कर लेते हैं और इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि सर जी क्या बोले, अब उसको हम देखते हैं पहले। चलेगा, मैं 2 लेता हूं, चलेगा। 2 सारे नंबर के लिए इन अंकों के लिए नियम क्या है? सेम है। सिर्फ 2 का घात 1 होगा, इसका वैल्यू कितना बेटा आएगा? 2 आएगा। अगर 2 का घात कितना बेटा आपका? 2 है, कितना आएगा? 4 है। अगर 2 का घात कितना बेटा? 3 है, कितना आएगा? 8 आएगा। अगर 2 का घात कितना है? 4 है, कितना है बेटा? हाँ 16 आएगा। ठीक है, 2 के पावर 5 है, कितना पड़ेगा? 32 पर ध्यान दीजिएगा। 2 के पावर 6 है, ठीक है, कितना रहेगा? 6। अच्छा देख रहे हैं, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8 ये चलता जाएगा। इसका मतलब कि 4 नंबर के बाद इकाई का अंक क्या हो रहा है? रिवाइज हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इकाई का अंक रिवाइज हो रहा है, मतलब देखिए 2 पे पावर 1 है, इकाई का अंक 2 आया। 2 पे पावर 2 है, इकाई का अंक 4 आया। 2 पे पावर 3 है, इकाई का अंक 8 आया। 2 पे पावर 4 है, इकाई का अंक 6 आया। फिर 2 पे पावर 5 है, इकाई का अंक 2 आया। 2 पे पावर 6, इकाई का अंक 4 आया। आगे चलते जाएंगे, ये संख्या क्या होती जाएंगी? अगर 2 पे पावर 7 करेंगे, ठीक है, नीचे 2 पे पावर 7 करेंगे, कितना होगा? 128। देख रहे, 2, 4, 8, 2, 4, 8। अगर 2 पे पावर आप 8 करेंगे, कितना हो जाएगा? 256। लास्ट में 6 मिलेगा। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है? शो ये कर रहा है कि हम 4 के बाद क्या होने लगेंगे? रिवाइज होने लगेंगे। क्या होंगे? इसीलिए मैंने कहा ना, जब किसी संख्या के इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 4 हो, 8, 7 हो, 8 हो और उसका घात कुछ भी हो, तो हम करते क्या? उसके घात में 4 से भाग करेंगे। क्यों 4 से भाग करेंगे? क्योंकि हर 4 नंबर के बाद देख रहे हैं, हर घात चौथे घात के बाद क्या हो रहा है?
चीजें सेम होती जा रही हैं, इसीलिए 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रहा? क्यों 4 से भाग दे रहे हैं? ठीक, और उसके इकाई का हम लगा। अगर भाग देने पर शेषफल कितना बचा बेटा? 1 बचेगा, सही रहेगा 1। इकाई का क्या मिलेगा? 2। अगर शेषफल कितना बचेगा? 2। इकाई का कितना होगा तब? शेषफल कितना बचेगा? 3। इकाई का कितना होगा? शेषफल कितना हो जाएगा? 4। जब 4 से भाग देने पर शेषफल 4 बचेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो 0 हो जाएगा। जब शेषफल 0 बचेगा तब इकाई का क्या होगा? 6। मेरी बात समझ आ रहा आप लोग को? ये चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, चलिए इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्लियर हो गया आपको? ठीक, अब मैं कोई उदाहरण बताता हूँ। तो ये जरूरी नहीं कि आप उसको याद करें। इकाई अंक 1 आया, सॉरी शेषफल 1 आया तो इकाई अंक 2 बचेगा, इकाई अंक 2 होगा। शेषफल 2 आया, इकाई अंक 4 होगा। शेषफल 3 आया, इकाई अंक 8 होगा। शेषफल 4 बचे चाहे 0 बचे, क्योंकि 4 से भाग देने पर शेषफल 4 नहीं बच सकता, 4 से कट जाएगा। शेषफल 0 आएगा तब भी इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। अब हम देखते हैं, मैंने आपके साथ एक नंबर लिखा सामने, इसके पावर मैंने कर दिया ऐसे 83। आपके दिमाग में सर जी बताए थे कि अगर इकाई अंक 2 होगा तो उसके घात कुछ भी हो, उस घात में 4 से भाग देते हैं। 4 से क्या कहते हैं? तो 83 में 4 से भाग देंगे तो 4 गुना के, या 83 में 4 से भाग देंगे आप, 4 गुना के 8 कैंसिल, शेषफल कितना बच गया? 3। तो शेषफल 3 में तो इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा। तो ये जरूरत नहीं लिखने की, आप नहीं याद करने की जरूरत है। बस शेषफल 3 आया, 2 के पावर 3 का मान कितना होता है? 8। याद रखिए, इकाई अंक 8 हो गया। मेरी बात समझ आई? इस प्रकार और भी नंबर लेते हैं। कितना भी भारी नंबर हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7582 पे पावर दिया गया है 154, इकाई अंक 2 आ गया, तो हमें 4 से क्या करना पड़ेगा? बात क्यों 4 से भाग देंगे? 4 के बाद चीजें रिवाइज हो जाती हैं। अगर देखिए ये 15 है, 15 में 4 से भाग दे रहे हैं, सॉरी कितना बेटा भाग जाएगा? 4 3 12, कितना बचेगा शेषफल? 154। अरे सॉरी 154। तीनों से फिर 4 उतार लीजिए आप, कितना होगा आपका? 34। 4 8 32, कितना बचा आपका? 2 बच गया। तो ये 2 किसके सर पे लगाएंगे? 2 जो इकाई का है, 2 पे पावर 2, मैम कितना होगा? 4 होगा। कितना बेटा आपका? 4 हो जाएगा, इकाई अंक 4 मिलेगा। यही सब किसके लिए लागू होते हैं? किसके लिए? 3 7 8 के लिए। ठीक, मैं थोड़ा सा 3 का लिख दे रहा हूं, उसके बाद चलता हूं, ठीक है? क्लियर हो रहा है ज्योति बेटा? चलेगा। अगर मैं कोई नंबर लेता हूं ना, सिर्फ 3 है, 3 पे पावर 3, 3 पावर 1 मतलब बेटा कितना होगा? 3 होगा। 3 पे पावर 2 मतलब कितना होगा? 9 होगा। 3 पे पावर 4 मतलब कितना होगा? सॉरी 3 पे पावर 3 मतलब कितना होगा? बताइए। 27। 3 पे पावर 4 मतलब कितना होगा? 81 हो जाएगा। 3 पे पावर 5 मतलब कितना होगा? 243 बेटा का। फिर 3 पे पावर 6 क्या होगा? एक बार 3 और गुणा कर लीजिए, 3 त्रिका 3 चौके 12, 3 9 6 7, नीचे लिख रहे हैं। 3 पे पावर 7 मतलब एक बार 3 का और गुणा कीजिए, 3 9 27, ठीक बेटा? 3 7 हुआ। और 3 गुणा के 6, 6 2 8, सेट आपका 3 7 21, हासिल नहीं बचेगा, 21 जाएगा। अब देख रहे हैं 3 9 7 1, 3 9 7 1, ये भी नंबर क्या हो गया? 4 के बाद रिवाइज होंगे। बेटा आपको समझा रहा हो रहा ना? 4 से क्यों भाग दिया यहां समझा रहा बेटा? तो 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो उसके इकाई के घात चढ़ाकर गुणा कर देंगे। क्लियर बा? अब मैं एक नंबर लेता हूं, इसमें मैंने आपसे कहा 53 है, 53 पे घाते मैंने बोल दिया 25। अब मैं बोलूंगा कि 53 पे घाते 25 है
इसके गुणनफल में, मतलब इसे मैं 53 का यदि 25 बार गुणा करूंगा तो इकाई अंक क्या मिलेगा। तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि 2 3 7 8 के नियम से बताया थे, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा किसको, घात को। 4 से भाग करेंगे 24 आएगा, 4 छक्का 24, शेष कितना बचा, वो एक कहां लिखा जाएगा, इसके जो इकाई का उसके पावर। तो 3 पे पावर 1 का मतलब क्या होगा 3। इसका मतलब इसमें हम गुणा करेंगे तो इकाई कम क्या मिलेगा 3 मिलेगा। सुना भाई, चलेगा। एक और बताइएगा, बताइए इकाई कम क्या होगा, इकाई कम क्या होगा, 1। सही है। 4 छंग 24, कितना बचा ऐसे, 1 बचा, 13, 4 तिया आया कितना 1। वो 1 कहां लगेगा, इस 3 पे पावर, इसका इकाई कम कितना होगा, आप कितना बोले थे, क्यों 1 बोले थे आप, शेषफल को थोड़ी बोलना है, शेषफल को जो जो इकाई कम दिया उसके पावर लगा के तब हम बोलेंगे। अभी क्लियर हुआ। अभी सारे के सारे नियम मैंने आपको बता दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है तो बेटा, सारे के सारे नियम क्लियर है, बोलेगा। अब थोड़ा बहुत प्रश्न देख लेते हैं। सर जी आए नहीं अभी क्या 7 8 के लिए कर रहे हैं, तो इसी इन सबको साथ में लिखा गया है कि जो नियम इसके लिए लगेगा वही नियम 3 के लिए लगेगा, वही नियम 7 के लिए लगेगा, वही नियम 8 के लिए भी क्या लगेगा। इकाई का अंक 8 होगा, घात कुछ भी होगा, घात को पकड़ेगा, 4 से क्या करेगा भाग देगा, जब 4 से भाग दीजिएगा जो शेष आएगा वो 8 के पावर लगा करके गुणा कर दीजिएगा। समझा नहीं, मत एक उदाहरण दे देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, उसमें क्या दिया चलेगा। 528 के पावर 3 से 41 दिया गया है। 8 जैसे दिमाग 8 को देखे है ना, तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए 2 3 7 8 नियम आना चाहिए। 4 से भाग करेंगे, देखिए 3 में तो 4 का भाग जाएगा नहीं, 4 लेंगे 34, तो 4 का 34 बाजेगा, 4 8 32, 32 तक पहुंच गया हम लोग। कितना बचा 2, ये बचा है। अब 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, शेष कितना बचेगा आपका 1। ये 1 कहां लगेगा 8 के पावर, इकाई अंक 8 ही होगा। अगर 8 इकाई अंक 2 बचता, सॉरी शेष कितना बचता 2 बचता, 8 के पावर 2, 8 में कितना होता है 64, इकाई का क्या मिलता है आपका 4 मिलता है। क्लियर है, आप क्लियर हुआ। तो नियम वही है, ठीक है, आपको यह छुटा नहीं बेटा। इस प्रकार हम चीज को हल करेंगे। अब हमें केवल क्या बनाना है, केवल प्रश्न को हल करना है, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं, फिर कल से हम लोग रेडी रहेंगे, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आपको एक प्रश्न में दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा है कि कितना है बेटा 25 पावर कितना, 25 पे पावर 625 प्लस 36 पे पावर कितना बेटा दिया गया, शांत रहे आप लोग, फिर प्लस कितना दिया गया आपका 73 पे पावर कितना दिया बेटा 54। कह रहा कि इसके योगफल में प्रश्न दिया गया है, मतलब 25 पे पावर 625, 36 पे पावर 528, 73 पे पावर 500 सॉरी 73 पावर 54, व्यंजक के योगफल में इकाई अंक क्या होगा। देखिए विकल्प दिया गया 6 दिया गया है, 5 दिया गया है, 4 दिया गया और 0 दिया गया। तो सबसे पहले आपको नियम बताया था कि जब किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो 5 हो, घात कुछ भी हो, इकाई अंक क्या मिलेगा हमें, यहां से इकाई अंक क्या मिल जाएगा 5, फिर हमें जोड़ना है। जब किसी संख्या की इकाई अंक 6 हो, घात कुछ भी हो, इकाई अंक क्या होगा 6 का, मैंने 2 नियम बताया था। अब आ गया 3, जस्ट अभी 3 का नियम बताया है, जब 2 3 7 8 इकाई अंक हो, घात कुछ भी हो, तो घात में 4 से क्या करते हैं 4 से भाग दीजिए, तो 4 से भाग देंगे 54 में, तो 4 एक कम 4 बेटा, 5 में 4 का भाग एक बार जाएगा,
बचेगा एक, कितना होगा 14, 4 तिया शेष पर कितना बचा 2, वो 2 किसके पावर लगाएंगे हम लोग 3 पे पावर 2 का मतलब कितना होगा 9 प्लस 9, इन सबको जोड़ते हम लोग 6 5 11 11 9 20, इकाई का अंक कितना आया 0, चौथा ऑप्शन सही जगह मेरे, ये चीजें क्लियर है ठीक है। अब दूसरे क्लास से हमको पूरा कवर करेंगे जितने में टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, क्लियर होगा, चलेगा। आज के दोस्तों इतना है, ठीक है।